सो डियर, यहाँ पे हम लोग जो है अब तक डिस्कस कर लिए थे 49 नंबर क्वेश्चन तक, जिसमें हम लोग जो है यहाँ देखे थे कि कैसे जो है वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ड्राइड यूनिट वेट कलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 बोल शीट ऑफ थिकनेस 1 मीटर है, थिकनेस ठीक, is available to fill the voids of cohesion-less soil to degree of saturation is 0.8 है ना, 0.8 या 80% कह सकते हैं। ठीक है, 80% को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। द सॉइल हैज ए वॉइड रेशियो ऑफ 0.5। फाइंड द थिकनेस ऑफ लेयर रिक्वायर्ड टू एकोमोडेट दिस अमाउंट ऑफ वाटर, है ना। इस अमाउंट ऑफ वाटर कितना जो है हमें रिक्वायर्ड होगा थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर में। तो देखो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 80% यानी 0.8, वॉइड रेशियो 0.5, एरिया जो है हमें मान लो कि इसका हाइट जो है दिया हुआ है कि 1 मीटर है ना। तो और इस तो 1 मीटर हाइट है, तो चारों तरफ अगर एक एक एरिया मान लो कि लेकर चलते हैं, एरिया कि 1 मीटर का है तो हमारा 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। तो वॉल्यूम इस तरीके से, क्योंकि थिकनेस 1 मीटर है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर एरिया लिए थे और हाइट हमारा 1 मीटर दिया हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 मीटर क्यूब जो है इसका वॉल्यूम हो जाएगा। किसका वॉल्यूम हो जाएगा भाई, तो ये वॉल्यूम हमारा हो जाएगा वाटर का। जब वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ आ जाएगा तो भाई हम लोग जानते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकल कर आ जाएगा जो कि 1.25 मीटर क्यूब जो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक, राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, उसके बाद पोरोसिटी, उसके बाद वॉइड रेशियो इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड निकाल लेंगे जो कि आ जाएगा 2.5 मीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो 1.25 प्लस 2.5 यानी 3.75 मीटर क्यूब जो है टोटल वॉल्यूम जो है हमारा निकल जाएगा यहाँ पे। एंड थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय एरिया इज इक्वल टू 3.75। एरिया तो 1 मीटर था, तो 1 मीटर डिवाइडेड बाय 3.75 मीटर जो है ये हमारा क्या आ जाएगा, थिकनेस आ जाएगा सॉइल लेयर का। देखो, अगर इसका आप नोट्स चाहते हो तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जो है आप इसे प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप प्राप्त कर सकते हो। ओके, एकदम A to Z जो नोट्स है वो सारी चीज़ें दिया गया है। अब तक 2022 का जो सेशंस था हमारा ये सॉइल मैकेनिक्स का, तो इस सेशन में जितने भी मैंने लेक्चर्स लिए हैं सभी का नोट्स आपको मिल जाएगा। अब तक मैंने जितना भी पढ़ाया है ना, सारा का नोट्स एक ही PDF में आपको मिल जाएगा। हाँ, अब के बाद आगे जो मैं पढ़ाऊँगा उसका नोट्स अलग दूसरे वीडियोज़ में मैं बता दूँगा, तो वहाँ से आप उसे जो है प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो वो मैं आगे बताऊंगा। अब तक जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सारे नोट्स आपको जो है मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने पढ़ाया है उसके अनुसार ही। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है द टोटल यूनिट वेट गामा ऑफ द सॉइल इज 18.8 न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। The specific gravity G of the particle of the soil is 2.67. Water content W of soil is 12%. Calculate the dry unit weight gamma D, void ratio and degree of saturation. तो देखो, हम लोगों के पास गामा बल्क दिया हुआ है, गामा W मान लो एज्यूम कर लेते हैं। देखो, जब भी आपका क्वेश्चंस में दिया हुआ रहे कि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो आपको जो है गामा W 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एज्यूम करना है। बट अगर गामा दिया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, है ना, तो गामा W जो है
ये आपको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है एज्यूम करना है। ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, इसे जो है आपको ध्यान रखना है ना। ये टर्म आपको हमेशा याद रखना है कि कब क्या हमें जो है एज्यूम करना है, ठीक है। और वाटर कंटेंट 12% यानी 1.2 जो है हमारा आ जाएगा। सो गामा डी इज इक्वल टू गामा बाई 1 प्लस डब्ल्यू, सो 18.8 बाई 1 प्लस 0.12, तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 16.78 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। गामा डी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि जी गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई। क्यों 1 प्लस ई कर रहे हैं? क्योंकि हमें वॉइड रेशियो निकालना है। तो वॉइड रेशियो निकालने के लिए 16.78 इज इक्वल टू 2.67 इंटू 10 बाई 1 प्लस ई। तो इसको अगर आगे प्रोसीड करोगे तो क्या आ जाएगा? ई इज इक्वल टू आ जाएगा 26.7 माइनस 16.78 डिवाइडेड बाई 16.78, है ना। तो यहाँ पे जब ये कैलकुलेशंस करोगे तो इस कैलकुलेशन को करने के बाद आपका वैल्यू आ जाएगा ई इज इक्वल टू 0.59। कितना आ जाएगा? 0.59 आ जाएगा। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए फॉर्मूला होता है, रिलेशन हम लोग जानते हैं कि ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी जो है रिलेशन हमारा होता है। तो डब्ल्यू जी बाई ई कर देंगे तो 0.12 इंटू 2.67 बाई 0.59 इज इक्वल टू 0.543 यानी 54.3% जो है आ जाएगा। परसेंटेज के टर्म में लेकर चलेंगे तो, लेकिन अगर पॉइंट के टर्म में आएगा तो 0.543 आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन इम्बैकमेंट। एक इम्बैकमेंट हम लोग जो है कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। द सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ बोरो पिट, मतलब कहीं से खुदाई करके, है ना, मिट्टी ला रहे हैं और इम्बैकमेंट बना रहे हैं। किसकी मदद से मिट्टी ला रहे हैं? तो ट्रक की मदद से जो है मिट्टी को ला रहे हैं। विच कैरी 6 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल एट ए टाइम, मतलब जो ट्रक का जो कैपेसिटी है ना, वो कितना है भाई? तो वो है 6 मीटर क्यूब। याद रखना बाबू कि 6 मीटर क्यूब है ट्रक का कैपेसिटी, ठीक है, जो कि वो ला रहा है एक टाइम में। बोरो का एरिया है 1.66 बोरो एरिया, ट्रक लूज एंड फील्ड। इसका जो है बोरो एरिया का जो और वर्क यूनिट वेट है वो दिया हुआ है। ट्रक का लूज कंडीशन में यूनिट वेट दिया हुआ है, और फील्ड में जब ला कर डंप कर दिए और उसको मार धुचम एकदम कुचाई कर करके उसको कॉम्पैक्ट कर दिए। जब कुचाई करके उसको कॉम्पैक्ट कर दिए तो हमारा वर्क डेंसिटी दिया हुआ है। वाटर कंटेंट बोरो एरिया का, जहाँ से खुदाई कर रहे हैं वहाँ का, जब ट्रक में डाले उसका, और जब फील्ड में करिए उसका वाटर कंटेंट दिया हुआ है 8%, 6% और 14%। तो इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है वो चीज़ मायने रखता है। इसमें आपको कैलकुलेट करना है क्वांटिटी ऑफ सॉइल टू बी एक्सकैवेटेड फ्रॉम द बोरो पिट इन मीटर क्यूब फॉर ए कंपैक्टेड अर्थ फिल इज 100 मीटर क्यूब। 100 मीटर क्यूब अर्थ फिल को कॉम्पैक्टली फिल करने के लिए कितना जो है सॉइल जो है एक्सकैवेट किया गया वो बताना है। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ इम्बैकमेंट 100 मीटर क्यूब हो गया। वेट ऑफ सॉइल इन इम्बैकमेंट 100 गुने जो हमारा वर्क यूनिट वेट दिया हुआ था उससे मल्टीप्लाई कर दिए 1.82 से, तो 182 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू मीटर क्यूब में आ जाएगा। वेट ऑफ सॉलिड्स इन इम्बैकमेंट डब्ल्यू टी बाई 1 प्लस डब्ल्यू, तो 182 बाई 1 प्लस 0.14। ये यहाँ पे वाटर कंटेंट जो है, वाटर कंटेंट जो है ये हमारा 14% दिया हुआ है, इसलिए 0.14 जो है लेकर चले हैं। ठीक, तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 159.64 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू मीटर क्यूब। ये इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि ये यूनिट कन्वर्जन हम लोग लेकर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ये फाइनली हमारा कट जाएगा। ठीक है, फाइनली हमारा वो खत्म हो जाएगा, या मीटर क्यूब में ही हम लोग वॉल्यूम लेकर चल रहे हैं तो वो फिर खत्म हो जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो।
डिवाइड होगा। अब बात करते हैं वेट ऑफ सॉलिड्स रिमेन सेम इन बोरो पिट्स, मतलब जितना मिट्टी खुदाई करके लिए, ठीक है, और जितना मिट्टी कॉम्पैक्ट करने के बाद बचा, दोनों मिट्टी तो सेम ही रहेगा ना। सो वेट ऑफ सॉलिड्स इन बोरो पिट इज इक्वल टू ऑल्सो 159.64 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब जो है आ जाएगा। टोटल वेट ऑफ सॉलिड्स इन बोरो पिट जो हो जाएगा WS इज इक्वल टू WT/1 + W। तो सॉलिड का तो वेट दिया हुआ था 159.64 और WT निकालना है, तो WT निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे वाटर कंटेंट जो बोरो पिट का दिया हुआ था वो 8% जो है वाटर कंटेंट दिया हुआ था, ठीक है। तो 0.8 ये आ जाएगा, 0.8 जो है ये आपका आ जाएगा। तो WT इक्वल टू आ जाएगा 74.42 का। क्यों आएगा? क्योंकि भाई हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे है ना यहाँ पे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे? तो 159.64 इंटू 1.08 इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन बोरो पिट हो जाएगा 172.42 डिवाइडेड बाई 1.66 यानी 103.86 मीटर क्यूब। अगर इतना मिट्टी हम लोग जो है खुदाई करके लाएंगे 103.86 मीटर क्यूब, है ना, इतना मिट्टी अगर खुदाई करके लाएंगे किसी जगह से और फिर अर्थ फिल और इम्बैकमेंट बनाएंगे, तब जाकर वो हमारा 100 मीटर क्यूब का इम्बैकमेंट बनेगा। अदरवाइज अगर 100 मीटर क्यूब ही लाएंगे तो वो घटकर कम हो जाएगा, ठीक है, घटकर कम हो जाएगा। द नंबर ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 100 मीटर क्यूब ऑफ कॉम्पैक्टेड अर्थ फिल, यानी जो सॉइल लेकर आ रहे हैं बोरो पिट से 103.86 मीटर क्यूब, तो इतना मिट्टी लाने में, है ना, लाने में कितना बार ट्रक को चक्कर लगाना पड़ेगा, यानी नंबर ऑफ ट्रक लोड फॉर सॉइल रिक्वायर्ड, कितना चक्कर उसको जो है लगाना पड़ेगा, कितनी बार वो जाएगा तब इतना लेकर आएगा, क्योंकि एक बार में वो 6 मीटर क्यूब ही जो है ला रहा है। कई सारे लोग क्या करेंगे कि बस 103 है ना तो उसको 6 से तो डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। नहीं ना भाई, ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रक का जो वर्क यूनिट वेट है वो अलग दिया हुआ है। वाटर कंटेंट जब ट्रक में डालें तो वो अलग हो गया, क्योंकि दूर से ला रहे हैं तो हवा लगा, है ना, ट्रक में वाइब्रेशन हुआ तो उसमें बैठ गया, तो कई सारी चीज़ें उसमें आ जाएगा, तो उसको देखते हुए यहाँ पे जो है देना है। तो जो सॉलिड्स होगा, है ना, सॉइल सॉलिड का जो वेट होगा ट्रक में और जो जहां से लेकर आ रहे हैं वहां का, दोनों का सेम होगा। तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स कैरिड थ्रू ट्रक 159.64 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब। तो दो WS इज इक्वल टू WT/1 + W। अब वाटर कंटेंट जो है ट्रक का वो जो है हमें दिया हुआ है ना, वो कितना दिया हुआ है? 6% दिया हुआ है, यानी 0.06 जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो WT यानी टोटल वेट कितना हो जाएगा? टोटल वेट जो है हमारा हो जाएगा 169.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से अब इसको जो है वॉल्यूम निकालेंगे यहाँ पे कि कितना वॉल्यूम ट्रक कैरी कर रहा है। तो ट्रक कैरी कर रहा है 169.22 डिवाइडेड बाई 1.15। ये 1.15 ये क्या था? ये हमारा वर्क यूनिट वेट जो है दिया हुआ था, इसलिए मैंने बोला था कि यूनिट वेट और वाटर कंटेंट दोनों फैक्टर अफेक्ट करेगा हमारा उस सॉइल को। तो यहाँ से अब डिवाइड करेंगे तो 147.15 मीटर क्यूब आ जाएगा। इतना वॉल्यूम जो है कैरी कर रहा है ट्रक, तो एक बार में 6 मीटर क्यूब कैरी कर रहा है, तो भाई इतना मीटर क्यूब लाने में कितना बार जाएगा? तो 24.52 यानी अप्रोक्सीमेटली अगर बात किया जाए तो 25 चक्कर उसको जो है लगाने पड़ेंगे। कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 25 चक्कर जो है ट्रक को लगाना पड़ेगा, तब जाकर, है ना, तब जाकर जो 100 मीटर का हम लोग इम्बैकमेंट बना रहे हैं, अर्थ फिल बना रहे हैं, वो हमारा बन पाएगा। अदरवाइज हमारा बैकफिल नहीं बन पाएगा, राइट।
यहाँ तक आपको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं हुआ? होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई आप हमसे पढ़ रहे हो। किससे पढ़ रहे हो? हमसे। हम कौन है? तो एक बिहारी हैं, और एक बिहारी 100 पे भारी। ये चीज याद रखना। और एक चीज और याद रखना यार। क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि भाई तुम कभी भी मन से मत हारना, कुछ भी हो जाए, हार हो या जीत, हम तो भाई लड़ेंगे। हार हो या जीत, हम तो भाई लड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, मन से ना हारेंगे। ठीक है? हार हो या जीत, हम तो लड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, मन से तो न हारेंगे। ये चीज याद रखना है, क्योंकि कभी भी युद्ध देखना, चाहे रसिया यूक्रेन के बीच में हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो, या चाइना अमेरिका के बीच में हो, या भारत चाइना के बीच में हो, कहीं भी युद्ध हो, आप अगर एक बार हार गए ना, तो दोबारा आप प्रयास करेंगे तो जीत सकते हैं। लेकिन एक बार आप अपने आप को सोच लिए कि भाई अब तो हम हार गए हैं, अब जिंदगी में कहीं नहीं जीत पाएंगे, तो फिर तुम कहीं नहीं जीत पाओगे। चाहे वो गेट एग्जाम हो, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी जेई का एग्जाम्स हो, चाहे वो कैसा भी एग्जाम हो, आपको अपने आप में नहीं हारना है। कुछ भी हो जाए, मन से हारे हार है, मन से जीते जीत। तू सोच लिए बंदे, तुम्हें क्या करना है अब। क्योंकि मन से हारना नहीं है, मन से हमेशा जीतना है। और हमेशा एक चीज याद रखना, कभी किसी की बात मत सुनो। हमेशा अपने आप से कहो कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं। कोई तुम्हारे बारे में कितना भी कुछ कर ले, कुछ कह दे, भाई हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम अगर ठान लिए हैं कि हमें इस एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है, चाहे वो गेट का एग्ज़ाम्स हो, चाहे सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी जेई का एग्ज़ाम्स हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हम अगर ठान लिए हैं कि हमें निकालना है तो निकालना है। एक बार में निकले, 2 बार में निकले, 3 बार में निकले, 4 बार में निकले, चाहे जितना बार हमें प्रयास करना पड़ जाए, बट हमें निकालना है तो निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, इसका नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप हमें कमेंट करके बताना, बिल्कुल आपकी हेल्प की जाएगी। और आपके जो भी दोस्त जो लैटरल एंट्री बिहार में बीटेक करने के लिए डिप्लोमा के बाद लैटरल एंट्री का एग्ज़ाम होता है, तो अगर आप बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहते हो लैटरल एंट्री के थ्रू, तो आप हमारे ऐप इंजीनियर प्लस को डाउनलोड कर सकते हो, या आपके जो भी जूनियर्स होंगे उनको आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ से आपको जो है लैटरल एंट्री का एकदम बेस्ट टू बेस्ट क्लासेस दिया जाता है। जैसी क्लासेस मैं प्रोवाइड करता हूँ ना, वैसी क्लासेस आपको कोई नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। ये 100% दावा है। ओके, थैंक यू।